स्टैट्स का अभी भी आप लोग का शायद कुछ चल नहीं रहा है। स्टैट्स का आप देखेंगे, स्टैट्स का हमारा सिलेक्शन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 72 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 2 इंटू 36 मतलब तो क्वेश्चन रहेंगे 36 मार्क्स का। ऑप्शन में आपके 4 रहेंगे, 4 में से 2 करने हैं, ठीक है। तो 4 में से 2 करने के लिए आपको 72 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेंगे, एक 1 मार्क्स कंटेनिंग 1 क्वेश्चन कंटेंट्स 36 मार्क्स। तो आपको मैं बस इतना कहूँगा कि स्टैट्स को अभी से बनाना चालू कर दें, ठीक है। स्टैट्स को अभी से बनाइए, और स्टैट्स बनाने के लिए आपको 2 से 3 किताबों का रेफरेंस लेना है। एक तो एल.के. झा की बुक आती है, वो एल.के. झा सर की बुक है पहला। दूसरा जो है आपको वो करना है, बैंक पीओ का क्वेश्चन करने हैं, बैंक पीओ के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और तीसरा आपको करने हैं वो पीवाईक्यू करने हैं, पीवाईक्यू। और इससे भी ज़्यादा अगर कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आप पीवाईक्यू के अलावा आप कुछ करना चाहते हैं तो आप बुक्स जो आती है कहीं से भी, वो आपका मैट या जेट जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, मतलब जो आपका मैनेजमेंट का टेस्ट होते हैं, मैनेजमेंट वालों का, उनके किताब से कर सकते हैं मैनेजमेंट वाले टेस्ट, ठीक है। आपको किसी भी हालात में आपको इसमें बहुत बढ़िया करना है, ठीक है। अब इसमें सिलेबस क्या रहता है, तो सिलेबस आपको सिर्फ 3 चीज़ें करके जानी है। बार डायग्राम, ठीक है, पाई चार्ट, ठीक है, एंड लास्ट वन इज लाइन डायग्राम, ठीक है ना। इन तीनों को आप अच्छे से करके जाएं और इनके सारे क्वेश्चंस लगा जाएं। हमने क्वेश्चन सारे किताब बता ही चुके हैं। पहला आपको बताया एल.के. झा, ठीक है। अगर आपके पास एल.के. झा की नहीं है तो एक और किताब यहाँ पे आ सकता है, वो आई.एस. अग्रवाल की बुक आती है। आई.एस. अग्रवाल की बुक में भी स्टैट्स दिया हुआ है, तो आई.एस. अग्रवाल। और इसके बाद पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू के अलावा किसी मैनेजमेंट का टेस्ट, इंट्रेंस टेस्ट का जो पेपर होता है वो, और बैंक पीओ का पेपर, ठीक है। इतना करके जाएंगे और आप टारगेट करेंगे कि जो मेंस पेपर होगा उसमें आप इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 मिनट्स से, 50 मिनट्स बहुत ज़्यादा होता है, 50 मिनट्स से बहुत होता है, आपको करना ही है तो 50 से 55 मिनट्स करें, ठीक है। और बहुत ख़राब भी आपकी सिचुएशन रहे तो 1 घंटे में, मीन्स 60 मिनट में इसको ज़रूर करके ख़त्म करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास इसके अलावा फिर 6 क्वेश्चन लिखने का होगा। फिर उसके बाद आपको, यानी 6 क्वेश्चन मतलब 1 आवर में फिर से आपको लिखने होंगे, 1 आवर के अंदर फिर से 3 क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जिनके मैथ्स अच्छे हैं वो अच्छे करें, और जिनका ख़राब है उनको और बढ़िया करने की ज़रूरत है। आप पढ़िए, क्वेश्चन कराइए, अब अभी से करिए, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, हेवी प्रेशर हो जाता है, और हम अभी से छोड़ते हैं और लास्ट टाइम पे फिर डर से उसको छूने तक नहीं जाते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन तो आपको हो जाएगा। जो लोग भी आप सोच रहे हैं कि हमें एसडीएम पद चाहिए या डीएसपी चाहिए, ठीक है, वो आपको सिंपल डीवाईएसपी जो है, ये सिंपल आपको स्टैट्स आपको इस महत्वाकांक्षा को फुलफिल नहीं कर पाएगा। और इसका मैं सबसे बड़ा जो एग्जांपल हूँ वो मैं हूँ। मैंने मेरी 190 है, ठीक है, रैंक, ठीक है ना। स्टैट्स में GS1 में मेरी 156 है, और उसमें भी मैंने एक गलती कर दिया, स्टैट्स में मेरी एक गलती हो गई, और उस गलती का खामियाजा मैं भुगत रहा हूँ। अदरवाइज आप रैंक को आप समझ सकते हैं, वो 36 मार्क्स या 36 से मोर देन 36 प्लस ही होगा, 40 मार्क्स लेके चलिए, तो आप समझिए कहाँ हम जा सकते थे, ठीक है। तो ये आपका गेम चेंजर है, कैरियर आपको बर्बाद कर सकता है, ठीक है। पर मेरी इतनी सी सजेशन है कि आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दें, ताकि 2 महीने में आप इस पर पूरी कंट्रोल हो जाएं, ठीक है। थैंक यू।